डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पेपर पढ़ा रही हूँ। अगर एचआर स्पेशलाइजेशन है या फिर कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाह रहे हैं तो हम ओडी पेपर को पढ़ रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ओडी इंटरवेंशन या उसे ही हम टेक्निक्स ऑफ ओडी कहते हैं। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं बिहेवियरल टेक्निक्स ऑफ ओडी करवा चुकी हूँ। आज मैं मिसलेनियस टेक्निक्स को करवा रही हूँ। वैसे बिहेवियरल या नॉन बिहेवियरल टेक्निक्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके सहारे ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लान्ड चेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने एम्प्लॉय वर्कर के सामने, मैनेजमेंट के सामने, एम्प्लॉयर के सामने लेकर आते हैं। वैसे हर एम्प्लॉय वर्कर चेंज को इनवाइट नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं या एम्प्लॉय होते हैं जो चेंज को रेसिस्ट करते हैं। आज मिसलेनियस में हमारा टॉपिक है, मिसलेनियस टेक्निक में सर्वे फीडबैक। सर्वे फीडबैक आप ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। कहीं ना कहीं आसपास कॉलोनी में आपके सर्वे करने के लिए कुछ लोग पहुँचे होंगे या आप रिसर्च कभी ना कभी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में आपको वो भी समझ आ जाएगा। सर्वे जो है अक्सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए काम आता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यही मतलब है कि जब हमें किसी भी चीज़ को बड़े डिटेल में जानना हो और सिर्फ जानना ना हो, हम सर्वे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे करते हैं। डाटा के कलेक्शन के बाद प्रॉपर उसकी छटनी करना, रिकॉर्डिंग को चेक करना, क्या क्या डाटा कलेक्ट हुआ है, फिर वैसे डाटा जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको छटनी करना, उसको एनालिसिस करना और फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सर्वे बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है। लेकिन जब भी हम सर्वे की बात करते हैं, साथ में हमें क्वेश्चनेयर भी जो है वो आसपास में ही उसका रहता है, उसका एक भाई है। अब क्वेश्चनेयर और सर्वे सुनने में तो एक सा लगता है, दोनों का मतलब लोगों को लेमैन टर्म में, आम लोगों की भाषा में लोग यही समझते हैं कि एक क्वेश्चन को बना लो और फिर जिन लोगों के बीच में हमें रिसर्च करना है उनमें बांट दो, वही क्वेश्चनेयर हो गया और वही सर्वे हो गया। लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ सर्वे और क्वेश्चनेयर में अंतर होता है। चलिए आज हम सर्वे फीडबैक को पढ़ते हैं। वी वैल्यू योर फीडबैक, ये कोटेशन है। और ये कोटेशन क्या, इसको समझाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके बाद फीडबैक एक परंपरा सी बन गई है, प्रोसेस बन गया है कि हमें फीडबैक चाहिए होता है। जब टीचर कभी कहीं किसी क्लास में जाते हैं, नए नए टीचर होते हैं, तो जैसे ही उनका डेमो कंडक्ट हो जाता है उसके बाद फीडबैक लिया जाता है स्टूडेंट से, ये जानने के लिए कि टीचर ने कैसा पढ़ाया। जब हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे फीडबैक हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है पहले ये समझें। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम लोगों को, हम स्टूडेंट हों, हम मैनेजर हों या कोई भी जो ओडी को पढ़ रहा हो, हमें बस रेडी किया जा रहा है। हमारी पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। ओडी इंटरवेंशन टेक्निक की ज़रूरत ही इसीलिए है ताकि हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ जाए। अब हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, पहला सवाल तो यही है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम सभी जितने इंसान हैं वो सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हर इंसान परिवर्तन को, मतलब चेंज को, बदलाव को ईजिली अडेप्ट नहीं कर पाता है, वो रिएक्टिव हो जाता है। कई बार एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय, एक वर्कर इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट हो जाता है, स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव और बहुत बार प्रोसेसन भी निकाला जाता है, हंगामा होता है, वर्कर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। हम जो काम कर रहे हैं हम उसी में खुद को सेल्फ फुलफिल्ड समझते हैं। हमको लगता है कि अब हमें कुछ भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपटीशन में रहने के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि डायनेमिक नेचर का है, उसमें किसी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए
ज़रूरत है कि चेंज को एक्सेप्ट करें। इसलिए कहा गया है चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू। चलिए, सर्वे फीडबैक जब आप पढ़ रहे हैं तो ये ओडी इंटरवेंशन का मिसलेनियस टेक्निक। सर्वे फीडबैक अगर आप डिसेक्ट करते हैं, तोड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं तो सर्वे और फीडबैक है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, सर्वे अगर कंडक्ट किया जाता है तो आपने पहले भी बहुत बार सुन के रखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे होता है। इतना ही नहीं, सर्वे में हम सेंसस देखते हैं, सैंपल का भी सर्वे होता है। कई बार पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए भी सर्वे को कंडक्ट कराया जाता है। सोशल सर्वे भी किसी किसी मुद्दे पर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरत है सर्वे करने की? ऑर्गेनाइजेशन में सर्वे की ज़रूरत इसलिए है ताकि सर्वे करके ये पता किया जा सके कि जो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है क्या उसके लिए एम्प्लॉय या वर्कर रेडी है या नहीं। कई बार होता है कि डायरेक्ट अगर आप कोई मैनेजर है, कोई लीडर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर अपने वर्कर को बोलता है चेंज हो रहा है तो वर्कर के अंदर बहुत सारी फियर है, फियर ऑफ अननोन है। जो चेंज आ रहा है कहीं उसके कारण मेरा लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कॉस्ट कटिंग किया जाए, ऐसा ना हो कि मुझे जॉब से हटा दिया जाए, ऐसा ना हो कि सैलरी वेज कट हो जाए। ऐसी बड़ी सारी इनसिक्योरिटी है। ऐसा ना हो कि जो चेंज आ रहा है वो इतना हमें बदल दे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में हम इसमें सस्टेन ही नहीं कर पाए, हमको यहाँ से जाना पड़ जाए। तो बड़ी सारी इनसिक्योरिटी है। मैं बताई हूँ आपको कि चेंज इंडिविजुअल किस तरीके से वर्कर असिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों डरता है बदलाव से, इवन ग्रुप क्यों डरता है। यहाँ बात है सर्वे की, तो सर्वे इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम डेटा को कलेक्ट करें। और सर्वे बिल्कुल क्वेश्चनेयर जैसा ही होता है, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। हमें अपने एम्प्लॉय में, हमें अपने क्लाइंट में, हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के बीच में हम बीच बीच में सर्वे कराते हैं। सर्वे हो सकता है किसी खास मैटर पर हो, सर्वे हो सकता है कि चेंज लाने के लिए हो, सर्वे हो सकता है ये जानने के लिए हो कि वर्कर कितने रेडी हैं, सर्वे ये भी जानने के लिए कंडक्ट हो सकता है कि वर्कर चेंज से इतना घबरा क्यों रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को टटोलने के लिए, वर्कर के माइंड को टटोलने के लिए ये एक टूल है, एक सहारा है सर्वे। सर्वे जब आप करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि बिहेवियरल साइंस की जब हम स्टडी करते हैं या फिर किसी के बिहेवियर को गॉज करना हो, टटोलना हो, तब हम सर्वे का सहारा लेते हैं। जनरली आप देखेंगे चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है, अब वर्कर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो अब ये कर्तव्य हो जाता है एम्प्लॉयर का कि वो अपने अंदर काम करने वाले सबऑर्डिनेट, अपने एम्प्लॉय वर्कर से ये जानना चाहे कि वो कितने रेडी हैं। अगर वो सर्वे कंडक्ट नहीं कराता है तो जो भी चेंज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एम्प्लॉय रिएक्टिव हो जाएंगे, वो एडेप्टिव नहीं हो पाएंगे। कई बार होता है, आप कोई मुद्दा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज भी सोसाइटी में डाउरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा जो है वो बहुत कॉमन है। आज भी तलाक जो है, डिवोर्स का प्रोसेस जो है वो बहुत कॉमन है सोसाइटी में। आप देखेंगे न्यूज़ चैनल वाले जो हैं ओपिनियन पोल डालते हैं, सर्वे डालते हैं। कई बार सर्वे किसी खास एरिया का होता है, कई बार सर्वे जो है थोड़े से लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे भी कंडक्ट कराया जाता है। हम सर्वे का उपयोग बहुत सारे चीज़ों को जानने या टटोलने के लिए करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की टेक्निक आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ वर्कर के बिहेवियर को समझने के लिए, वर्कर के माइंड सेट को स्टडी करने के लिए ये सर्वे करवाया जाता है। अब सर्वे फीडबैक का जो स्टार्टिंग का 4 लाइन है उसको आप एग्जाम में ज़रूर लिख लेंगे। द यूज ऑफ क्वेश्चनेयर्स टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसीज अमॉन्ग मेंबर perception, discussion follows and remedies are suggested। अच्छा, एक बात बताइए,
सर्वे फीडबैक का मतलब यही है कि हम क्वेश्चनेयर जैसा क्वेश्चनेयर फ्रेम करेंगे जिसमें पूछेंगे कि आप घबरा गए हैं। और जनरली सर्वे वगैरह कुछ भी होता है तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ओपन और क्लोज्ड सिस्टम में कुछ क्वेश्चन एकदम सीधे साधे होते हैं, कुछ घुमा कर पूछे जाते हैं और फिर आप लोगों के मन की बात को, अपने वर्कर एम्प्लॉय की बात को जानते हैं। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, या उसे हम कह सकते हैं भिन्नता या फिर अंतर, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी एम्प्लॉय वर्कर हैं, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। जब वो चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है वो सुन रहे हैं तो क्या वो सुन के ही डर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों में फियर ऑफ जॉब लॉस भी होता है कि अब नई मशीन चलानी होगी, हम तो उतने स्किल्ड नहीं हैं। कुछ को लगता है कि अगर मेरे साथ काम करने वाला कलीग जो है उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मेरे लिए एक इमोशनल ट्रॉमा है। तो चेंज वर्किंग कंडीशन में भी हो सकता है, चेंज हमारे जॉब के पैटर्न में हो सकता है ओवर टाइम करवाया जाए, तो बदलाव कुछ भी हो सकता है। लेकिन बदलाव एकदम झटके से ला देना भी सही नहीं है। बदलाव जो है वो धीमे धीमे, बिल्कुल एक स्लो पॉइजन जिसे हम कहते हैं, धीमा जहर के रूप में फैलना चाहिए। एकाएक आप उसको प्रहार नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते। एक कंपैरिजन मैं बनाई हूँ, सर्वे और क्वेश्चनेयर का डिफरेंस है कि सर्वे में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक सवाल क्वेश्चन बना करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सर्वे क्वेश्चनेयर से एक ब्रॉड एरिया है जहां आप डेटा तो कलेक्शन करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं कौन सा डेटा काम का है, कौन बेकाम हो गया है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। टॉपिक कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, हो सकता है कि सर्वे किसी खास एरिया या किसी खास ग्रुप पर ही किया गया हो, लेकिन क्वेश्चनेयर के बारे में यही ख्याल है कि हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना दिए हैं, क्वेश्चन पहले से ही प्री प्लान बना रहता है, छपा रहता है, आप उसको कुछ लोगों में जा कर के सर्कुलेट कर दें और स्पेशली मतलब स्पेसिफिक वे में आप जो क्वेश्चनेयर है, ज़रूरी नहीं है कि रैंडम किसी को टारगेट करके देते हैं, वो आप किसी भी क्राउड को इन जनरल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन सर्वे बेसिकली एक खास सेक्शन पर जिन को टारगेट करना है, और बेसिकली यहाँ पर उन्हीं लोगों को टारगेट करना है। लेकिन टारगेट करना है तो ये बता कर टारगेट नहीं करना है। जो ग्रुप रिजिड हो रही है, रेसिस्ट हो रही है, तो उससे उनके हम माइंडसेट को जांच सकते हैं क्वेश्चनेयर थ्रो करके, सर्वे के थ्रू, सर्वे कंडक्ट करा करके। बिल्कुल क्वेश्चनेयर जैसा क्वेश्चंस होता है, लेकिन कई बार होता है इसमें कुछ हमें सब्जेक्टिव लिखने को भी बोल दिया जाता है ताकि लिख कर के भी वर्कर अपनी बातों को रख पाएँ। लेकिन क्वेश्चनेयर जनरली जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, टिक कर देना हो, परसेंटेज में हो, आपको बस एक चॉइस करना है। लेकिन सर्वे जो है वो क्वेश्चनेयर से थोड़ा डिफरेंट है। टाइम कंज्यूमिंग सर्वे थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हमको एक प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ता है, डाटा कलेक्शन करके छोड़ना नहीं है, हमको पूरे के पूरे प्रॉपर एक एक चीज़ को स्टडी करना है। रही बात क्वेश्चनेयर की, तो क्वेश्चनेयर एक फास्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम किसी भी रिस्पोंडेंट में क्वेश्चनेयर को सर्कुलेट कर देते हैं, जवाब आ जाता है। डाटा कलेक्शन का आसान ज़रिया है। लेकिन सर्वे में है डाटा सिर्फ कलेक्ट करके छोड़ना नहीं है। क्वेश्चनेयर में हम इजीली डाटा को कलेक्ट किए और अपने जो भी कलेक्शन के बाद हमें प्रोसेस करना है हम उसको इजीली कर पाते हैं। लेकिन सर्वे में कलेक्ट करके एकदम प्रॉपर डायग्नोसिस, जैसे मरीज की सारी बीमारी को चेक कर लेते हैं डॉक्टर, वैसे आपको बारीकी के साथ एक एक फैक्टर को ध्यान से देखना होगा। सर्वे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है एक खास ऑडियंस को टारगेट करके कि उन पर ही असर देखना है। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय चेंज के प्रोसेस से डर रहा है, ऐसा नहीं है कि वर्कर है तो वर्कर डर रहा है। बात यहाँ ऐसी है कि एम्प्लॉयर भी चेंज से डरते हैं। एम्प्लॉयर को भी डर होता है कि ऐसा ना हो कि चेंज आए, मेरे नीचे लेवल का सबऑर्डिनेट हमसे जल्दी टेक्नोलॉजी को सीख जाए, हमसे जल्दी न्यू मेथड को सीख जाए और हम पीछे रह जाएं। डर सब में है, लेकिन सबका डर नहीं, हमें सिर्फ एम्प्लॉय का डर ही है, वही नज़र आता है। इवन मैनेजमेंट के लिए बड़ी हार्ड प्रोसेस होता है कि वो चेंज जैसे
कंसेप्ट को, चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लाए, क्योंकि डरे हुए तो सभी हैं। सर्वे में ओपन और क्लोज्ड मिला जुला क्वेश्चन होता है। कुछ सवाल एकदम सीधे, कुछ सवाल जो है घुमा कर पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें हर एरिया पर फोकस करना होता है। लेकिन क्वेश्चनेयर जनरली है, बातों को रख दिया जाता है, उसमें घुमावदार सवाल भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, वो एक क्लोज सिस्टम है। लेकिन हाँ, सर्वे में ओपन और क्लोज दोनों ही माध्यम का सहारा लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चनेयर जो है एक प्री प्लान सवाल होता है, और क्वेश्चनेयर के सवाल जो है या फिर सर्वे जो है बहुत हार्ड नहीं रहता है। कई लोग बड़े एंजॉय करते हैं जब उन्हें सर्वे का फॉर्म मिलता है, वो भर देते हैं, और वो जो भर देते हैं उसके बाद उसकी स्टडी हो जाती है। सर्वे जो है काफ़ी हद तक उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ साथ कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख दिए जाते हैं जिसमें आपको जवाब लिखना पड़ता है, और जब कोई लिख कर जवाब दे रहा है तो आप उसके माइंड एबिलिटी को, मेंटल एबिलिटी को आप इजीली समझ पाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। और क्वेश्चनेयर ऑब्जेक्टिव होता है, और जब कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव है तो आप उतने आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो अपने दोस्त को देखकर ही सर्वे फॉर्म या क्वेश्चनेयर को टिक कर दे। लेकिन सर्वे में अगर आपको लिखने के क्वेश्चंस भी कुछ मिल जाते हैं तो उसमें आप डिटेल में स्टडी कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि सर्वे एक तरीके का यूज ऑफ क्वेश्चनेयर है, क्योंकि क्वेश्चनेयर जैसा ही सवाल जवाब का एक फॉर्मेट फॉर्म बनाया जाता है और उन्हीं एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिनसे हम सर्वे के जरिए जिनसे बातों को जानना चाहते हैं। और बात भी कैसा, तो बात है कि चेंज हो रहा है, क्या आप रेडी हैं, तो वो डायरेक्ट बोल देंगे, या फिर बोला जाएगा मान के चलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक नई मशीन आ जाए, क्या आपको खुशी होगी, आप हैप्पी हैं या अनसेटिस्फाइड है, मतलब हैप्पी है या डिससेटिस्फाइड है। तो अब मान के चलिए बहुत लोगों ने कह दिया डिससेटिस्फाइड है, तब मैनेजमेंट जो है टेंशन लेता है, सोचता है कि अब जब इतने लोग डिससेटिस्फाइड हैं तो कुछ और भी तरीका ढूंढा जाए ताकि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो। सर्वे फीडबैक जो है बहुत सारे ऑथर ने अपने अपने तरीके से बताया है, एक टूल है जिससे हम किसी इंडिविजुअल, किसी वर्कर, एम्प्लॉय की एटीट्यूड को समझ पाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर को आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है जो उनमें डिफरेंसेस हैं वो सारा अंतर पता चलता है। कुछ लोग बड़ी खुशी सर्वे के फॉर्म में टिक लगा देते कि हाँ हम तो बड़े खुश हैं, लेकिन कुछ जो हैं उनका ख्याल अच्छा नहीं होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सहारा लिया जाता है, और जब वो लिख देते हैं तो उनके विचारों को आप पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, इस सर्वे फीडबैक के जरिए अगर कुछ प्रॉब्लम है भी मन में तो लोग इजीली लिख देते हैं, वो फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन वही बात अगर उनको डायरेक्ट बोलना पड़े तो वो अपने बॉस को नहीं बोल पाते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर सर्वे फीडबैक का सहारा लिया जा रहा है इस अप्रोच का, तो मेरे जितने भी वर्कर एम्प्लॉय हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जितने भी वर्कर हैं अगर उन तक सर्वे फॉर्म पहुंच रहा है तो बिल्कुल वो उस फॉर्म को भरें और बहुत इम्पोर्टेंस दें, महत्व दें कि ये बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने अपने जो भी उनके मैनेजर हैं या फिर तुरंत जो भी उनके आसपास में जो हायर अथॉरिटी है उस तक उसे पहुंचा दें, क्योंकि सर्वे फीडबैक में कुछ सब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस रह सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी रह सकते हैं, और उसके ज़रिए हमें मालूम होता है कि क्या चाह रहा है मेरा एम्प्लॉय, क्या चाह रहा है मेरा वर्कर, मेरे क्लाइंट क्या चाहते हैं, हमसे जुड़े लोग, जिस हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे आसपास से जुड़े हमारी यूनिट जो भी हमारे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के मन में क्या है। तो कहीं ना कहीं चेंज को लाना है कि नहीं, इस डिसीजन मेकिंग में भी सर्वे फीडबैक का हाथ होता है। अगर मेजॉरिटी ने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे तरीके से, दूसरे टूल एंड टेक्निक का यूज करता है। जब आपके पास सर्वे फॉर्म पहुंच रहा है तो इससे होगा क्या कि अब अपनी बातों को खुल के लिख पाएंगे। कई लोगों को लगता है कि अगर हम लिख देते हैं अपनी बातों को, ऐसा ना हो कि मेरे मालिक जो हैं वो समझ जाएं, पढ़ लें। तो कोशिश होनी चाहिए कि उसमें अगर आपका नाम मेंशन नहीं है तो वेल एंड गुड है, कई बार नाम मेंशन भी कर दिया जाता है। तो नाम अगर मेंशन हम कर देते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। कई बार ऐसी गलतियां देखी जाती है, उसको करने से बचना चाहिए, वरना उससे और वर्कर नर्वस हो जाएगा और सच जवाब नहीं देगा।
जैसे ही डाटा कलेक्ट हो जाता है, फिर एक एक करके पूरे के पूरे डाटा को आराम से हमें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई हो रहा है, जो डिफ़िकल्टी है, जिन जिन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वर्कर घबराए हुए हैं, उस पर अब डिस्कशन करना है, अटेंशन देना है। क्यों अटेंशन इसलिए देना है? ताकि जब चेंज आए ऑर्गेनाइजेशन में तो इंडिविजुअल अटैक ना करे। इसी तरीके से सवाल जो है हमारे अच्छे खासे बन जाने चाहिए, और उसमें जैसे जिस मुद्दे के लिए आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में मशीन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले वर्कर्स जो हैं अपने कॉपी में, रजिस्टर में खाता जो है उसको लिखते थे, अब मशीन आ रहा है। आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास लैपटॉप आ जाएगा तो फिर आपका काम और आसान हो जाएगा? तो उनके मन से कहीं ना कहीं वो जवाब देंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो लिख देंगे कि हाँ, लेकिन कुछ कहेंगे कि जो नहीं सीखे हैं, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो डरे होंगे तो वो ना जवाब देंगे। तो इस तरीके से कुछ घुमाकर, कुछ संभाल कर आप क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे और फिर सर्वे के जरिए पता करेंगे कि क्या आपका एम्प्लॉय वर्कर रेडी है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, एडेप्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको वापस से एनालिसिस करेंगे, हम एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, लास्ट में हमें प्रॉब्लम मालूम होगा, फिर उस अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। बड़ी बड़ी एमएनसीज हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, या बहुत सारी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के द्वारा, सर्वे के सहारे वो अपने वर्कर्स से अपनी कंपनी के बारे में पूछती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मसाला की कंपनी है तो वो अक्सर सर्वे फॉर्म वगैरह अगर कोई वर्कर गए हैं, फैक्ट्री में गए हैं, ऑफिस में गए हैं, या फिर न्यूज़पेपर के जरिए या किसी सहारे आपसे मिलते हैं, तो आपको एक फॉर्म दे देते हैं कि आपको मेरे मसाला की क्वालिटी क्या लग रही है, कैसी लग रही है, ताकि आपकी बातों से ये पता चल पाए, उस सर्वे फॉर्म से पता चल पाए कि आप उनके प्रोडक्ट से कितने हैप्पी हैं। सर्वे फीडबैक से भी ये पता चलता है कि कितने वर्कर सेटिस्फाइड हैं चेंज को लेकर, कितने वर्कर डिससेटिस्फाइड है। वेल, ये एक ऐसा पॉजिटिव अप्रोच है और सबसे आसान अप्रोच है जिसके सहारे हम कम खर्चे में भी अपने एम्प्लॉई वर्कर्स के दिल की बात को समझ सकते हैं। और अंत में आपको मालूम है कि सर्वे करने के बाद जो फीडबैक आएगा, जो हमने क्वेश्चनेयर को कलेक्ट कर लिया, फिर फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि अगर हम कुछ चेंज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वर्कर हमारा खुश होगा कि हंगामा करेगा। वेल, कई बार होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग के लिए जब हमको कोई रास्ता नहीं होता है, नहीं मिलता है कि हम वर्कर के साथ कुछ नया बदलाव करें, कुछ चेंज करें, तो एक रास्ता यही मिल पाता है, और ये बड़ा साधारण और सफल रास्ता है। इसके ज़रिए रिजल्ट आता है, पता भी चलता है कि आपके लोग, आपसे जुड़े हुए आपके एम्प्लॉय वर्कर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और आप उनके रिएक्शन से सब कुछ आइडेंटिफाई करते हुए डाटा कलेक्शन करना, कलेक्शन के बाद प्रॉपर उसकी स्टडी करना, फिर फीडबैक देना, फिर फाइनल जो है उसको एक्ट में लाना, जो भी नतीजा आता है, और अंत में उसको फॉलो अप करना जो आपने काम को कर दिया है। वेल, सर्वे फीडबैक जो है बेसिकली डाटा को कलेक्ट करना, और उसके बाद क्यों करना, ताकि एम्प्लॉय का एटीट्यूड हमें समझ आए कि वो खुश है कि नहीं, वो अपने वर्किंग आवर्स से खुश है कि नहीं, वो अपने काम के पैटर्न से खुश है कि नहीं, कोई वर्कर अपनी सैलरी से खुश है कि नहीं, उसका वर्किंग कंडीशन तो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो उसे बॉदर कर रहा है। और सर्वे से बेटर कोई रास्ता नहीं है। इसमें आप डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं कलेक्ट करने के बाद, और प्रॉब्लम जैसे ही फाइंड आउट होता है फिर रिजल्ट को इवैल्यूएट करना है, और उसके बाद आपको एक्शन ले लेना है फटाफट। बेसिकली बड़ा आसान रास्ता है। इसके सहारे ऑर्गेनाइजेशन अपने हर लेवल पर ये जज कर सकती है, या हर लेवल पर वर्कर्स के माइंडसेट को पता कर सकती है कि वो किसी भी तरीके के चेंज के लिए उत्सुक है कि नहीं, खुश है कि नहीं। वेल, सर्वे फीडबैक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, ओडी इंटरवेंशन का एक मिसलेनियस टेक्निक का पार्ट है। बहुत सारे टेक्निक है, उसी तरीके से एक ये भी टेक्निक है जो कि
मैन और उनके साथी जो है उन्होंने लगभग 1957 से 1965 में सर्वे फीडबैक को प्रमोट किया है और उस एरा में 1965 के अंदर तक में ये आ गया था। और इसके ज़रिए आप क्वेश्चनेयर को फॉर्म करते हैं, इशू जैसे ही पता चलता है, फीडबैक जैसे ही मिलता है, फिर प्रॉपर आप रिज़ल्ट लाते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि हमको अगला एक्शन क्या लेना है। इससे हमें पता भी चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरे एम्प्लॉय वर्कर की ज़रूरत क्या है। कई बार वर्कर जब बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उनके एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाता है, वर्कर छोड़ कर ऑर्गेनाइजेशन भागने लगते हैं, जॉब ज़्यादा स्विच करते हैं। तो हमें बीच बीच में सर्वे के ज़रिए क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करके, क्वेश्चनेयर को बांट करके ये पता करना चाहिए कि मेरे वर्कर जो हैं वो क्या चाहते हैं। सर्वे एक जरिया है जिसके सहारे हम प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं कि मेरा वर्कर बेचैन क्यों है। अगर चेंज आने भी वाला है तो कितने वर्कर बेचैन हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ही दो लोग रेसिस्ट कर रहे हैं बाकी सब हैप्पी है, या ऐसा तो नहीं कि एक ही दो खुश हैं, एक ही दो जो है वो दुखी हैं बाकी सब खुश हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच जो है सर्वे फीडबैक के ज़रिए हमको मिलता है और इससे पता चल पाता है कि हमारे वर्कर आखिर चाहते क्या है। डाटा को कलेक्ट करना, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसको फीडबैक देना, फीडबैक के बाद एक्शन प्लान जो है, जो भी फीडबैक आया उसके अकॉर्डिंग हमको करना क्या है वो डिसाइड करना, और जब काम शुरू कर दिए हैं तो फिर फॉलो अप करना। ये आपका पूरा का पूरा स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एक बार रीड कर लेना है। बाकी थोड़ा बहुत मिर्च मसाला के साथ ये टॉपिक कंप्लीट है। कोई भी पूछता है तो ये मिसलेनियस टेक्निक का पार्ट है ओडी इंटरवेंशन का। ओडी इंटरवेंशन में बिहेवियरल, नॉन बिहेवियरल के अलावा बहुत सारे टूल टेक्निक हैं जिनके सहारे आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऊपर से सिर्फ चेंज नहीं, प्लान्ड चेंज। अगर चेंज आ रहा है, अगर उसको प्लान करके हम नहीं डालते हैं अपने वर्कर को डायरेक्ट एकदम सीधा, वो अगले एक दिन ऑफिस आया तो देख रहा है कि पल भर में जज्बात बदल गए, तो वो ओवर रिएक्ट करेगा। ओवर रिएक्ट करने का मतलब है फिर हड़ताल होगा, फिर वहाँ आप स्ट्राइक हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, घेराव हो सकता है, बंद किया जा सकता है, आवाज़ दो हम एक हैं, ऐसा हल्ला गुल्ला हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए तरीका यही है कि भाई पहले ही जान लो कि तुम जो हो रेडी हो कि नहीं चेंज के लिए। अगर नहीं हो तो फिर दूसरा रास्ता निकालेंगे। ऐसा ना हो जाए, कई बार होता है कि जब हम डायरेक्ट चेंज को ला देते हैं तो सब लोग एक साथ आंदोलन पे टूट पड़ते हैं, तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए सही नहीं होता है। अगर किसी इंडस्ट्री में बार बार डिस्प्यूट होते हैं तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। तो इससे बचने का तरीका है कि चेंज को प्लान्ड वे में लाया जाए, डायरेक्ट जो है उसका ठिकरा नहीं फोड़ दिया जाए, चेंज को इनवाइट करना है, वेलकम करना है। फीडबैक अगर हम तक पहुंच रहा है, हमने जो सर्वे फॉर्म सब में सर्कुलेट किया, उसके बाद जो नतीजा हमारे पास आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कई बार होता है कि इमोशन में आकर हम बहुत सच्ची बातें भी लिख देते हैं, उस पर भी हमारे लीडर, हमारे मैनेजर का ध्यान जाता है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे सजेशन भी होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। एम्प्लॉय ऐसी बातें लिख देता है कि मैनेजमेंट जो है बहुत खुश होता है कि अरे यार इस एंगल से तो हम देखे ही नहीं थे। तो इमोशन फुल होता है और कई बार इमोशन को हर्ट भी कर देता है सर्वे फीडबैक। तो ध्यान देना है कि हमें अपनी बातों को एकदम स्पष्ट वे में अच्छी तरीके से रखना है। रख कर इससे ये पता चल पाएगा कि आप किस किस एरिया में वीक हैं, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि चेंज ऑर्गेनाइजेशन में हो। और ओवरऑल जैसे ही फीडबैक आ जाता है उसके बाद आपको रिएक्ट करना है। कई बार होता है कि सर्वे फीडबैक में हम जो काम, जो एजेंडा जिसको टारगेट करते हैं, उससे हम जो चीज़ जानना चाहते हैं उतनी सारी जानकारी हम तक पहुंच जाती है। अभी के लिए इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है सर्वे फीडबैक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक और ओडी इंटरवेंशन के टेक्निक के साथ।